अच्छा देखो, हाँ तो मॉडल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर तक हुआ था। सी द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस इन डिटेल। हमने ये डायग्राम देखी है, इसको भी जो है वो डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। सी ईच पर्सन अडॉप्टिंग दिस स्कीम हैज अ पब्लिक एंड प्राइवेट की। जितने भी प्रोसेस यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारे पास साइनर एंड वेरीफायर है, राइट। तो साइनर के पास जो है वेरीफायर की पब्लिक की भी रहेगी, एंड वेरीफायर के पास भी साइनर की पब्लिक की रहेगी, राइट। बट साइनर की जो प्राइवेट की रहेगी वो सिर्फ साइनर के पास रहेगा, एंड वेरीफायर की जो प्राइवेट की होगी वो सिर्फ वेरीफायर के पास रहेगी, राइट। Then the generally the key pairs used for encryption, decryption are and signing, verifying are different. अब encryption के लिए यहाँ पे हमने कौन सी की यूज की थी? encryption के लिए प्राइवेट की, राइट। वैसे ही डिक्रिप्शन करने के लिए हमने कौन सी की यूज की थी? पब्लिक की। वैसे ही जनरली की पेयर्स जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग होते हैं। इंक्रिप्शन के लिए जनरली वी यूज प्राइवेट की, एंड डिक्रिप्शन वी यूज अ पब्लिक की। ठीक है। साइनर फीड्स डेटा टू द हैश फंक्शन एंड जनरेट्स द हैश ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे क्या करता है साइनर? क्या करता है? डेटा को जो हैशिंग फंक्शन में डालता है, देन हैशिंग फंक्शन क्या करता है? डेटा का जो है वो हैश कोड जनरेट करता है। देन हैश कोड जनरेट के बाद करने के बाद क्या होता है? जो भी हमारा हैश डेटा रहता है, बाय यूजिंग साइनर की प्राइवेट की, हम उसको सिग्नेचर एल्गोरिथम में डालते हैं, राइट। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दो बोथ द थिंग्स हमें क्या मिलता है? फिर सिग्नेचर मिलता है, करेक्ट। सिग्नेचर क्या होता है? इज नथिंग बट अ, क्या होता है बोलो? प्रूफ इन द हैंड ऑफ रिसीवर कि जो भी डेटा मिला है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरीफाइड सोर्स। जो भी डेटा उसको मिल रहा है सेंडर को और रिसीवर को, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरीफाइड सोर्स। ठीक है। नाउ हैश वैल्यू एंड सिग्नेचर की आर देन फेड टू द सिग्नेचर अल्गोरिथम। डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिथम जो जनरेट करता है उसको हम क्या देते हैं? फिर उसके बाद हैश वैल्यू और सिग्नेचर की जो है वो अल्गोरिथम को दी जाती है। फिर अल्गोरिथम बाय यूजिंग दोज डेटा क्या जनरेट करता है? सिग्नेचर जनरेट करता है, करेक्ट। हमने यहाँ पे देखा था सिग्नेचर करता है बाय यूजिंग हैश, जो भी डेटा आता है यहाँ पे हमने जनरेट किया सिग्नेचर। फिर उसके बाद क्या होता है? डेटा एंड सिग्नेचर दोनों भी किसको देते हैं? सेंडर साइड को, करेक्ट। The verifier feeds the digital signature and the verification key into the verification algorithm. अब यहाँ पे जनरेट होने के बाद डेटा और सिग्नेचर, ये डेटा और सिग्नेचर अगर जनरेट हो गया तो हम इसको सेंडर की तरफ जो है वो सेंड कर देते हैं। फिर वेरीफायर क्या करता है? सेंडर और सॉरी डेटा एंड सिग्नेचर दोनों को क्या करता है? वेरिफिकेशन अल्गोरिथम में देता है। ठीक है। तो वेरिफिकेशन अल्गोरिथम क्या करता है? वेरीफाई करता है वैल्यू ऑफ द आउटपुट की, जो भी भेजा है उसके हैश फंक्शन जो है वो हैश डेटा जो भी है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। वेरीफाई ऑल्सो रन द सेम हैश फंक्शन रिसीव डेटा टू जनरेट द हैश वैल्यू। ठीक है। वेरीफायर क्या करता है? सेम हैश फंक्शन जो है रिसीवर साइड को जो मिला है उसको जो है वो रन करता है हैश वैल्यू को जनरेट करने के लिए। अब ये हैश वैल्यू वो चेक करेगा कि दैट इज सेम और नॉट। अगर सेम है तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, अगर नहीं सेम है तो दैट विल नॉट गेट डिक्रिप्टेड। ठीक है। नाउ सी इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। Out of all cryptographic primitives, the digital signature using public key cryptography is considered as very important. Okay, इसके तीन मेजर टॉपिक्स है। फर्स्ट है मैसेज ऑथेंटिकेशन, सेकेंड है डेटा इंटीग्रिटी, देन नेक्स्ट है नॉन रिपीडिएशन। ठीक है। मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या होता है? व्हेन द वेरीफायर वैलिडेट्स द डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग पब्लिक की ऑफ अ सेंडर। जो ये जो वेरीफायर हमने देखा था, वेरीफाई कैसे वैलिडेट करता है डेटा? बाय यूजिंग द साइनर की पब्लिक की, राइट। तो जब वेरीफायर जो है वैलिडेट कर देता है कि जो डेटा आया है वो सेंडर की तरफ से ही आया है, दैट इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। मीन्स डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? इट वेरीफाइज सोर्स ऑफ द मैसेज, कि मैसेज कहाँ से आया है, किसने भेजा है, प्रॉपर है या नहीं है। दैट इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डेटा इंटीग्रिटी। इन केस एन as an attacker has access to the data and modifies it। डेटा इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होती है? सपोज अगर हमारे पास जो भी डेटा ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, किसी के पास वो डेटा चला गया अटैकर के पास, ठीक है, बीच में,
और उसने अगर उस डेटा को जो है मॉडिफाई कर दिया, कुछ चेंजेस उसमें कर दिए, तो जब वो वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। करेक्ट? हेलो, आवाज आ रही है ना? आती हेलो। है मैम। हाँ, तो जब वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे जो है हैश वैल्यू पहले जनरेट होती है कि मैच करेगी या नहीं करेगी, इसी से हमारी डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, राइट? तो डिजिटल सिग्नेचर है जो है वो इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है, कि ये मेक श्योर करता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मैसेज जो है वो हमारा अल्टर्ड किसी ने नहीं किया, ओरिजिनलिटी ऑफ द मैसेज इज मेंटेन्ड। ठीक है? दैट इज इंटीग्रिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव इज नॉन रिपुडिएशन। Since it is assumed that only the signer has the knowledge of the signature key की knowledge किसको होती है? साइनर के टाइम पे देखो यहाँ पे फर्स्ट प्राइवेट की से अपना वो ये करता है, राइट? इनक्रिप्ट करता है डेटा, तो किसको सिर्फ नॉलेज होती है? प्राइवेट की सिर्फ साइनर को नॉलेज होती है, राइट? तो फिर यहाँ पे ही कैन क्रिएट यूनिक सिग्नेचर ऑन अ गिवन डेटा। कोई और उसको जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। ही कैन ओनली क्रिएट अ यूनिक सिग्नेचर। तो यहाँ पे नॉन रिपुडिएशन आफ्टर साइनिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स, एंटिटी कैन नॉट डिनाई हैविंग साइन। अगर फ्यूचर में जो है कोई प्रॉब्लम हो जाए डेटा के साथ, तो यहाँ पे जो हमारा डे सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ मैंने नहीं भेजा था डेटा, किसी और ने भेजा था। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? हेलो, किसी की कोई हाँ आवाज मैम, नहीं आ आती है आवाज़। रही। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो यूनिक सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है, राइट, एट द सेंडर साइड। तो यहाँ पे जो है सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ मैंने डेटा नहीं भेजा था। ठीक है? दैट इज नोन एज हाँ नॉन रिपीटेशन। थ्री इंपॉर्टेंट थे कौन कौन से? प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। फर्स्ट था मैसेज ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होता है? मैसेज ऑथेंटिकेशन मीन्स, बोलो। ऑथेंटिकेशन मीन्स सेंडर ने ही मैसेज भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा, दैट इज ऑथेंटिकेशन। करेक्ट? हाँ। ऑथेंटिकेशन मीन्स डेटा इंटीग्रिटी मीन्स। अरे इतनी देर बड़बड़ करने के बाद डेटा इंटीग्रिटी बोलो। इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है? कि सेंडर्स एंड रिसीवर्स, सेंडर से जब डेटा ट्रैवल कर रहा होता है रिसीवर तक, तो मेक श्योर करता है डिजिटल सिग्नेचर कि बीच में किसी ने भी मैसेज को अल्टर नहीं किया हो। मैसेज जैसे सेंडर भेजेगा वैसे ही वो रिसीवर को मिलेगा। दैट इज नोन एज एन इंटीग्रिटी इन अ सिंपल वर्ड। करेक्ट? एंड नॉन रिपीटेशन क्या होता है? एक टाइप ऑफ प्रूफ के सेंडर ने ही डेटा भेजा है। और बाद में डिनाई, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने डेटा नहीं भेजा। दैट इज नोन एज नॉन रिपीडिएशन। सिंपल। So next we have is an authentication protocol. An authentication protocol is a type of computer communication protocol or cryptographic protocol specifically designed for transfer of authentication data between two entities. Authentication data अगर भेजना है between sender and receiver, for that we have some authentication protocol that we are going to see here. Okay. See, it allows the receiving entity to authenticate the connecting entity. Receiving entity को क्या करता है? अलाउ करता है जो भी connecting entity है उसको authenticate करना, as well as authenticating itself to the connecting entity. मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास है client and server, तो यहाँ पे क्या करता है? client जो authenticate करता है सर्वर को, and सर्वर जो है ऑथेंटिकेट करता है टू इटसेल्फ एज वेल एज क्लाइंट। ठीक है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। इससे क्या होता है? ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा इज मेंटेन्ड। ठीक है? Now see types of authentication protocol. First we have is challenge handshake authentication protocol, also known as CHAP, CHAP. ठीक है? It uses three way handshaking। अब थ्री वे होगा मीन्स क्या होगा? देखो, आफ्टर द लिंक इज मेड, जब लिंक बन जाती है तो सर्वर जो है चैलेंज मैसेज सेंड करता है
टू द जिसने भी कनेक्शन रिक्वेस्ट किया है। अगर सपोज क्लाइंट ने कनेक्शन रिक्वेस्ट किया है तो सर्वर क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है टू द क्लाइंट। फिर जो भी रिक्वेस्टर है वो रिस्पॉन्ड करता है बाय यूजिंग वन वे हैश फंक्शन। अभी सर्वर ने क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया, देन क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को मैसेज भेजता है बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन। फिर ये टू वे हो गया, सर्वर ने क्लाइंट को किया, क्लाइंट ने सर्वर को किया, इसको क्या बोलते हैं हम, टू वे बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, सर्वर चेक्स अगर वैल्यूज मैच होती है तो कनेक्शन स्टार्ट होता है, अगर वैल्यूज मैच नहीं होती है तो कनेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, कनेक्शन जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, it is three-way handshaking protocol. First, the authenticator sends a challenge packet to the peer. देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ऑथेंटिकेटर क्या करता है, सपोज यहाँ पे सर्वर है तो सर्वर क्या करेगा, एक चैलेंज पैकेट जो है वो क्लाइंट को सेंड करेगा। देन क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल रिस्पॉन्ड विद अ वैल्यू यूजिंग इट्स ओन वन वे हैश फंक्शन। क्लाइंट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है बाय यूजिंग इट्स ओन वन वे हैश फंक्शन से। पहले सर्वर ने क्लाइंट को भेजा, देन क्लाइंट वैल्यू सेंड करेगा सर्वर को, देन उसके बाद सर्वर क्या करेगा, मैच करेगा जो भी उसको वैल्यू मिली है क्लाइंट से उसको मैच करेगा एंड खुद की एक जो है हैश वैल्यू जनरेट करेगा। अगर दोनों हैश वैल्यू, क्लाइंट की हैश वैल्यू और सर्वर की हैश वैल्यू अगर मैच कर गई, देन दोनों में, क्लाइंट है सर्वर में, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। अगर हैश वैल्यू जो है वो मैच नहीं करती है तो कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, हेलो, समझ रहा है ना? हेलो, हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही। हेलो, ओके। अरे बिस्मा ही है, वो कहाँ गया? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ईएपी एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। द ईएपी प्रोटोकॉल कैन सपोर्ट मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ये ईएपी जो है मल्टीपल सपोर्ट कर सकता है, एमएस चैप भी, एसपैप भी, ये सारे जो है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इसको सपोर्ट कर सकता है। ईएपी ऑथेंटिकेशन इज इनिशिएटेड बाय द सर्वर। हमने पहले चैप देखा था, पहले क्या करता है, चैप क्या करता है, सर्वर को, सॉरी, सर्वर जो है क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता है, देन क्लाइंट क्या करता है, वैल्यू सर्वर को, हाँ, सर्वर को वैल्यू सेंड करता है, देन सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है और खुद की एक हैश फंक्शन जनरेट, हैश वैल्यू जनरेट करता है, करेक्ट। फिर दोनों को चेक करता है, अगर सिमिलर मैच है तो करते हैं। कनेक्शन जनरेट होगा। हाँ ठीक है, वैसे ही ईएपी क्या है, टू वे प्रोटोकॉल है सिर्फ। टू वे मीन्स क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह जो जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे जो है ये क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा एंड देन सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू ऑथेंटिकेट द पेयर। यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट को, ठीक है, देन फिर क्लाइंट क्या करेगा, इट विल सेंड अ रिस्पॉन्स पैकेट इन रिप्लाई टू अ वैलिड रिक्वेस्ट। अगर वैलिड रिक्वेस्ट है तो उसके लिए एक वो पैकेट सेंड करेगा। देन फिर यहाँ पे फिर से ऑथेंटिकेटर जो है वो सेंड, सर्वर जो है वो फिर से सेंड करेगा रिक्वेस्ट पैकेट, और फिर से जो क्लाइंट है रिप्लाई करेगा बाय यूजिंग रिस्पॉन्स पैकेट। ठीक है, ऐसा कब तक चलते रहेगा, एज लॉन्ग एज इट इज नीडेड। The conversation continues until the authenticator cannot authenticate the peer। जब तक वो क्लाइंट को ऑथेंटिकेट नहीं कर लेता प्रॉपरली, तब तक ये कनेक्शन इस्टेब्लिशिंग का जो काम है वो चलते रहेगा। यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, वो वहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट सी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल is a password based authentication protocol used by point to point protocol। password based, अभी नहीं मैं सिंप्लाइज, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली a basic type of authentication protocol and it is configured and used by ट्रिपल पी। एंड ये जो है इट इज़ टू वे हैंडशेक प्रोटोकॉल, जैसे ईएपी था टू वे हैंडशेक, वैसे ही पीएपी भी है,
That is also a two-way handshake protocol. यहाँ पे बट एक प्रॉब्लम है, ये जो डिटेल्स जो ट्रांसफर करता है ना, इट इज़ इन अ क्लियर टेक्स्ट। अब पासवर्ड बेस्ड होता है तो हमारे पासवर्ड क्या होता है, या तो एस्टेरिस्क में होता है या तो फिर बुलेट पॉइंट्स में होता है, राइट। बट ये जो पासवर्ड जनरेट करता है ना, ये सिंपल टेक्स्ट में, क्लियर टेक्स्ट में विदाउट इंक्रिप्शन ये सेंड करता है। इससे क्या हो गया, अगर किसी ने हैक वैक कर लिया इन बिटवीन, तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, द पासवर्ड इज सेंट इन अ क्लियर टेक्स्ट, ऑल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट पीएपी। सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सपोर्ट करते हैं पीएपी को, बट द ओनली प्रॉब्लम है कि जो टेक्स्ट सेंड करता है वो क्लियर टेक्स्ट होता है, इनक्रिप्ट करके जो है वो सेंड नहीं करता। Next we have is SPAP. This form of authentication is more secure than plain text, much less secure than CHAP. SPAP जो है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ये ज़्यादा सिक्योर है प्लेन टेक्स्ट से। क्यों प्लेन टेक्स्ट है? बिकॉज it transfers, and basically it is rarely used, but as it is transformed in a password based, so it is more secure than password based, and it is less secure than first one जो हमने देखा था, चैप। ठीक है, then next we have is MS Chat. MS Chat is a Microsoft version of first वाला जो हमने देखा था टैलेंट हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है MS Chat, and it has two versions, एक तो है version 1 and version 2, but version 2 जो है that is more secure than version 1. Then the last topic we have is digital signature standard. The US National Security Agency developed a digital signature standard. Digital signature standard को किसने develop किया? US की National Security Agency ने. It is basically a collection of standards and processes for producing a digital signature. Digital signature produce करने के लिए क्या है ये? एक process है basically, that is known as digital signature standard. Okay. बेसिकली यूज़ किस में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स अगर ट्रांसफ़र करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेटा स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, जिसमें हायर इंटीग्रिटी लगती है, वो सारी चीज़ों में जो है डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड जो है यूज़ होता है, जिस डेटा में हायर इंटीग्रिटी पॉसिबल है। ओके, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम इज यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएसएस। डीएसएस का, डीएसएस व्हाट इज डीएसएस? डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड। ओके, इसका इम्प्लीमेंट कौन करता है? डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। ठीक है, डीएसएस इज अ पेयर ऑफ लार्ज नंबर्स व्हिच आर कैलकुलेटेड बाय स्पेसिफिक एल्गोरिथम। इट आल्सो हैज दैट के ईच पार्टी शुड हैव देयर ओन प्राइवेट की एंड पब्लिक की, और जो है सिग्नेचर जो भी प्रोड्यूस करेगा दैट शुड बी बाय ऑथेंटिकेटेड पर्सन ओनली, जिसके पास प्राइवेट की है, एंड जो सिग्नेचर वेरीफाई करेगा दैट कैन ओनली बी डन बाय अ प्राइवेट की ऑफ दैट सेंडर। ठीक है, ठीक है, हेलो, टाइम हो गया है, अपने सेकंड समझ में आया व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? हेलो, ठीक है, हमने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स भी देखे, कौन कौन से थे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, बोलो। मैसेज ऑथेंटिकेशन ना। हाँ, मैसेज ऑथेंटिकेशन, चैप फर्स्ट था, चैप, सी एच ए हाँ पी। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट क्या था? ईएपी। हाँ, ईएपी,